कि आपने लिखा है सरकार की हार। सरकार हारी थोड़ी है भैया, सरकार जीती है। यही तो सरकार चाहती थी। खेल सारा हो क्या रहा था पिछले 16 दिन से? खुद अपना विरोध कैसे करवाती है ताकि उसको पांव खींचने में आसानी हो। मैंने आज नहीं 2-3 दिन से मैं कि इस बिल का विरोध करने वाले अधिकांश लोग सरकार के घोर समर्थक हैं, मोदी जी के घोर भक्त हैं। कोर्ट के आदेश पर मजबूरी में जो काम मन मार के इस सरकार को करना पड़ा। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, सारी पार्टियां इस पर मुद्दे पर खामोश, एकदम सनमान। आपने जो नियम बनाए थे उनमें कमी थी, कमजोर थे वो। आपने भी तो ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया था और आपने भी तो वो क्लॉज डाला था ना, अगर गलत शिकायत की तो उस पर सजा होगी, शिकायत होगी। खाली फॉरवर्ड कास्ट को, जनरल कास्ट को अपराधी पहले से क्यों मान लिया गया? एससी, एसटी, ओबीसी शोषित और जनरल कास्ट वाले अपराधी। तो जनरल कास्ट का मान लीजिए कोई छात्र है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो क्या करेगा? फिर वो तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। वो रेगुलेशन के तहत जाके कहेगा मेरे साथ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस हुआ है। अगर कास्ट के मान लीजिए मेरी पत्नी ब्राह्मण है, अगर उनके बारे में कोई कहे कि अरे तू ब्राह्मण और तेरे साथ करे, तो वो बिल्कुल इस रेगुलेशन के तहत जाके। सुनिएगा योगेन जी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। पुलिस मानक गुप्ता, अश्विनी दुबे, योगेंद्र यादव साथ में खा रहे हैं और मानक गुप्ता ने यादव जी को यादव जी कह दिया। यादव जी नाराज हो गए तो यूनिवर्सिटी की इक्विटी कमेटी। क्योंकि मानक भाई, सबसे पहले तो मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि आपने लिखा है सरकार की हार। सरकार हारी थोड़ी है भैया, सरकार जीती है। यही तो सरकार चाहती थी। खेल सारा हो क्या रहा था पिछले 16 दिन से? ये मैंने कहा था, एक जमाने में थ्योरी होती थी मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट, बहुत फेमस थ्योरी थी कि कैसे सत्ता अपने पक्ष में सहमति बनवाती है। लेकिन इससे पिछले कुछ दिनों में मैंने एक नई थ्योरी देखी है, ये है मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट। सरकार खुद अपना विरोध कैसे करवाती है ताकि उसको पांव खींचने में आसानी हो। मैंने आज नहीं 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं कि ये मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है, क्योंकि इस बिल का विरोध करने वाले अधिकांश लोग सरकार के घोर समर्थक हैं, मोदी जी के घोर भक्त हैं। और अगर वो विरोध करें तो आप समझ लीजिए विरोध बाहर से नहीं आ रहा, विरोध अंदर से आ रहा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ये जरूर साथ में दर्ज करना चाहिए कि मैं हियरिंग को सुन नहीं पाया, मैं इस वक्त दिल्ली में नहीं हूं, फॉलो नहीं कर पाया। आपसे ही मैंने जो बातें सुनी है वो भी सुनी है। हाँ, ये खबर आई थी स्टे वाली, तो अभी आदेश मैंने नहीं देखा है, केवल आपसे जो बातें सुनी है चर्चा के बारे में, उसके आधार पर मैं टिप्पणी दे रहा हूं। पहली बात तो ये कि मुझे कतई हैरानी नहीं है, हैरानी नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से मैं कह रहा था कि देखिए, अब सरकार खुद इस पे पांव खींचने का कोई बहाना ढूंढ रही है और ये सब इसलिए होगा ताकि सरकार बाद में इससे हाथ झाड़ सके। आज कोर्ट में क्या हुआ मैं नहीं जानता, मेरी रुचि इसमें नहीं है कि इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा। इंदिरा जयसिंह ने तो कहा ही होगा, वो तो मतलब, पर वो प्राइवेट है। मेरी रुचि ये जानने में है कि क्या यूजीसी ने, यानी कि सरकार ने, क्या स्वयं इस रेगुलेशन को कायदे से, गंभीरता से डिफेंड भी किया कि नहीं किया कोर्ट। असली सवाल ये है, इससे आपको पता लगेगा कि खेल क्या हो रहा था। तो इसलिए मैं हैरान नहीं, हैरान हूं 2-3 चीजों की वजह से। नंबर 1 कि जैसा आप जानते हैं कि ये नए वाला जो रेगुलेशन है, ये यूजीसी ने कोई अपने आप नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि अचानक यूजीसी के हृदय में सामाजिक न्याय के प्रति कुछ विशेष उमड़ आया हो और उसके कारण उसने ऐसा किया था। यूजीसी ने ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किया था ये काम। और हैरानी की बात यह है मानक भाई कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच में अंतिम सुनवाई हुई, वो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। तो एक तरह से यूजीसी ये कह सकती थी, मी लॉर्ड माय बाप, आपने ही तो हमसे करवाया और आप ही अब हमें बता रहे हैं कि इसमें क्या गलती है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हैरान हूं, पर हो सकता है मैं पूरी तकनीक इसकी जान ना पाया हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कोर्ट की हियरिंग मैंने सुनी नहीं है। लेकिन ये जो मैं सारी चर्चा सुन रहा हूं, ये चर्चा तो यूजीसी के रेगुलेशन के बारे में नहीं है। ये चर्चा तो इस देश में सामाजिक न्याय होना चाहिए कि नहीं, इस देश में जाति कोई वास्तविकता है कि नहीं, क्या इस देश के संविधान में जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है वो होने चाहिए थे कि नहीं, कुछ ऐसी चर्चा मुझे सुनाई दे रही है। उम्मीद है कि मैं गलत होऊंगा। वैसे एक राज और बता दूं कि मुझे 2012 के रेगुलेशन को दोबारा आने से खुश होना चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाली कमेटी में मैं था। उस समय मैं यूजीसी का मेंबर था। 2010-11 में मैं यूजीसी का मेंबर था और उस जमाने में यूजीसी पे मुझे मतलब सोशल जस्टिस का कुछ भी होता था, अरे तो योगेन का मामला है, इसका डिपार्टमेंट है, इसको पकड़ा दो, वो हुआ करता था। तो मैं इसकी प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूं और इसलिए मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि भाई पुराने वाला लागू हो गया, नए वाला नहीं हुआ। लेकिन सच बात यह है, देखिए सारा खेल हुआ क्या, हमारे यहाँ पे पिछले 5-10 दिन से इतनी अनपढ़ किस्म की बहस हो रही है। अच्छा, वो आपने 2-4 चीजों का हवाला दिया। इन नियमों को बनाने वाले व्यक्ति की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सही थे, नियमों में कमजोरी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इसका संवैधानिक ढांचा मजबूत करना चाहिए। तो जनरल कास्ट का मान लीजिए कोई छात्र है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो क्या करेगा? फिर वो तो कंप्लेंट ही नहीं कर सकता। नहीं, वो बिल्कुल इस रेगुलेशन के तहत जाके कहेगा मेरे साथ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस हुआ है। अगर कास्ट के कारण, तो मान लीजिए मेरी पत्नी ब्राह्मण है, अगर उनके बारे में कोई कहे कि अरे तू ब्राह्मण और तेरे साथ करे, तो वो बिल्कुल इस रेगुलेशन के तहत जाके कह सकती थी मेरे साथ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस। कैसे जाएगा? उसमें तो नाम ही नहीं है ना उसका। देखिए, एक तो जनरल प्रोविजन होता है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग में आपका नाम नहीं भी है तब भी आप कह सकते हैं कि मेरा जनरल प्रोविजन से मैं कवर्ड हूं। तो जनरल प्रोविजन से बिल्कुल कवर्ड है। अगर नॉर्थ ईस्ट का बच्चा कोई जाता है ये कहते हुए कि मेरे साथ मेरे प्लेस ऑफ रेजिडेंस की वजह से हुआ है, वो भी कर सकता है।
खैर ये कोर्ट की बातें हैं, कोर्ट वाले बेहतर नहीं नहीं, एक सेकंड योगेश जी, एक सेकंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी आपको किसी पैनलिस्ट से, पॉलिटिकल पैनलिस्ट से, भैया रुकिए 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 एक सेकंड योगेश जी, वन सेकंड, मैं किसी पॉलिटिकल पैनलिस्ट से आपकी डिबेट नहीं करवाता, क्योंकि मुझे पता है आप वो पसंद भी नहीं करते। अश्विनी दुबे मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्योंकि आपने लॉ की बात की। जरा 2 मिनट और रुकिएगा। अश्विनी दुबे, क्या योगेंद्र जी सही कह रहे हैं कि अगर नए रेगुलेशंस में भी ट्रेन पकड़नी है भैया, मेरी ट्रेन बस 2 मिनट योगेश जी, 2 मिनट। अश्विनी जी, क्या वाकई जनरल कास्ट का कोई छात्र भी शिकायत कर सकता है क्या नए रेगुलेशंस में? रुक जाइए योगेंद्र जी, अब 2 मिनट सुनी लीजिए। योगेंद्र जी, ऑब्जेक्टिव 2026 के रेगुलेशन का मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास है। टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन and to promote full equity and inclusion among the stakeholders in higher educational institutions. और फिर 3C क्या कहता है? Caste based discrimination means the discrimination only on the basis of caste or tribe against the only on the basis of, फिर सुनिएगा योगेंद्र जी, only on the basis of caste or tribe against the members of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Full stop. Objective to eradicate the discrimination. Law to eradicate the caste-based discrimination, including only 3 categories. और फिर जी कहता है इक्विटी कमेटी, और वो इक्विटी कमेटी अगर मानक गुप्ता, अश्विनी दुबे, योगेंद्र यादव साथ में खा रहे हैं और मानक गुप्ता ने यादव जी को यादव जी कह दिया, यादव जी नाराज हो गए, तो यूनिवर्सिटी की इक्विटी कमेटी मानक गुप्ता के खिलाफ एक्शन ले लेगी। तो ऑब्जेक्टिव जो यूजीसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, in to regulate the universities in a manner consistent with the constitutional valid values, fairness, equality, non-discrimination, उसके कॉन्ट्रेरी 2026 का ये एक्ट। ठीक है, ओके अश्विनी जी, योगेंद्र जी बस एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद योगेंद्र जी को जाना है। बोलिए योगेंद्र जी। अश्विनी जी, मैं बहस से नहीं डरता, मैं वाकई ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ चंडीगढ़ में। मैं तो आपसे पूरी लंबी बात करने को तैयार हूं मैं, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा। और मानक जी, आप दोबारा अरेंज कर दीजिएगा, मैं खुश आराम से अपने तौर पे करूंगा। पहली एक बात ये कि अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप नाम लेके ये नहीं कह सकते कि SC ST के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए, तो मेरे ख्याल में आपका ये भी मानना होगा कि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट भी असंवैधानिक है। और ये आज से नहीं, 15 साल से इस देश की, 20 साल से इस देश की यूनिवर्सिटीज का नियम है कि अपॉइंटमेंट कमेटी में कोई SC ST का व्यक्ति बैठता है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। शायद आप उसको भी असंवैधानिक मानते होंगे, शायद इस देश के अंदर SC ST के वेलफेयर के लिए जितनी तमाम चीजें बनी वो असंवैधानिक है। बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 14 इस बारे में बहुत क्लियर है, लेकिन आप वकील हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, आप आर्टिकल 14 की व्याख्या कर देना और ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ी दिए, उसके बाद क्लॉज भी पढ़ देना जो कि एक्चुअली ऑपरेशनल क्लॉज हो। अब मैं माफी चाहता हूं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, थैंक यू। अब अश्विनी जी कमेंट करिएगा और बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से मानक भाई, जब कभी भी संवैधानिक मूल्यों को विखंडित करने की, संवैधानिक मूल्यों के विपरीत तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित कोई कानून बनाया जाता है जो समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बांटता है, तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेक होल्डर होने के नाते लोगों के मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आता है। और पूरी उम्मीद है, पिछली बार भी डिबेट में मैंने आपके साथ बड़े आदर के साथ यही बात कही थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस मामले में इंटरफेयर करके और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको बोलेगा कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन की जो आपने नैरो डिफिनीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विपरीत, जो इंक्लूसिव इक्विटेबल स्पेस बाय एम्फेसिंग द क्रिएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एकेडमिक एनवायरनमेंट देने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट डिग्निटी करने की बात करते हैं, सेफ्टी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, उसके बियॉन्ड आप ये लेकर आ रहे हैं। और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी कहती है कि आप विदाउट इंट्रोड्यूसिंग कैटेगोरिकल एक्सक्लूशन और हायरार्कीज ऑफ प्रोटेक्शन, तो आप उसके विपरीत 2026 में 20 के लेकर आते हैं, तो दोनों विरोधाभासी हैं। ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज एक संविधान की बात होती है तो कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर मानक भाई, लेकिन आपने गिल्ट प्रिजम्पशन, आपने इक्विटी कमेटी बना करके अगर वहां ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो वाले लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उनके ऊपर कमेटी बनी रहती है जो इंश्योर करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबे जी और गुप्ता जी मिल करके किसी यादव जी को भी, जबकि यादव जी भी जनरल कैटेगरी के हैं, यादव जी याद रखिएगा जनरल कैटेगरी के हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, दे आर नॉट फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन था। 289 मेंबर्स ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की तपस्या के बाद कहा था, वो सिर्फ संवैधानिक आरक्षण 2 ही लोगों का था, वो SC ST का था। ओबीसी वर्ड बड़े सेलेक्टिवली डाल करके एक 85-15 का जो रेशियो बनाया गया, वो देश को विघटनकारी बनाने का, देश में वर्ग संघर्ष करवाने का एक प्रयोग था।